on our day 11 of our 10 days foundation program. So 10 दिन officially हमारे close हो चुके हैं, and we have kind of only covered like 50% of the program as of now, not much. Hope you all can hear me. जो recording भी देख रहे हैं, hope you all can hear me, because there will be little bit of, there was some lag which was going on because maybe बहुत सारे participants होते हैं तो Zoom की थोड़ी सी बैंड बजी हुई है, मे बी यही हो सकता है. Zoom वाले कह रहे हैं क्या हो रहा है. ठीक है, जैसे वीकेंड है तो आज थोड़ा सा क्राउड कम रहेगा, विल हैव लेस स्टूडेंट्स, थोड़ा सा हम लोग चिल कर रहे होंगे. सो द रीडिंग हम लोग जो कर रहे थे दैट वाज ऑफ लोशो ग्रेड येस्टरडे. उसमें हम लोग ने 258 का जो एरो होता है उसके बारे में स्टडी किया था, एंड द नेक्स्ट वन व्हाट वी डिड वाज 456 जो हमने स्टडी किया था. उसके बाद जो थर्ड जो एरो है दैट वी विल स्टडी इज कॉल्ड 357. 357 258 456 हो गया था. नेक्स्ट व्हाट वी आर डूइंग इज 357. अब 357 वाला जो है इसको हम कहते हैं एरो ऑफ स्पिरिचुअलिटी. एरो ऑफ स्पिरिचुअलिटी. एरो ऑफ स्पिरिचुअलिटी. इसका मतलब क्या हुआ? 3 is the number of education, 5 is number of communication, 7 is number of occult. तो स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड चीजें, रिलीजियस रिलेटेड चीजें, बहुत धार्मिक होना, ये सारे ट्रेड्स आपको इनको देखने को मिलेंगे. 357 एरो ऑफ स्पिरिचुअलिटी. एरो ऑफ स्पिरिचुअलिटी. और बहुत इमोशंस भी होंगे. इमोशंस. इमोशंस का मतलब क्या होता है? लॉट ऑफ इमोशंस इन देम. बहुत केयरिंग, बहुत लविंग, बहुत लविंग होंगे. बोलते ना ममता की मूर्ति टाइप्स, वैसे. वो देसी बॉलीवुड में दिखाया था मम्मी जो अपनी जिंदगी अपने बच्चों के लिए दे रही थी उस टाइप. सो दैट इज व्हाट द काइंड ऑफ लव दिस पर्सन कैन बी. मेल या फिर फीमेल. मेल फीमेल दोनों के लिए सेम है. मेल फीमेल. आवाज नहीं आ रही गाइस? क्लियर है ना? मेरी आवाज क्लियर है क्या? प्रॉब्लम भी नहीं है. ठीक है. दैट इज एरो ऑफ स्पिरिचुअलिटी. ठीक है. किसी का भी बुरा नहीं सोचते थे. किसी का भी बुरा नहीं सोचते थे. किसी का भी बुरा नहीं सोचेंगे. दैट इज एक्सट्रीमली अमेजिंग. अब मुझे बताओ, जो हर एक व्यक्ति का अच्छा सोचता है उसके साथ अच्छा होता है कि बुरा होता है? जो हर किसी का अच्छा सोचता है उसके साथ अच्छा होता है कि बुरा होता है? कमेंट्स में ओपन है, आप लोग कर दो. आपको पता है उसके साथ बुरा होता है. क्यों बुरा होता है? क्योंकि जो सबको खुश रखता है उसे कहते हैं जोकर. तो अगर आपने जिंदगी में सबको खुश रखा हुआ है तो आप जोकर है, जो आप सबको खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं. जबरदस्ती जाके 2-3 लोगों से झगड़े करो, सुकून मिलेगा. जबरदस्ती 2-3 लोगों से पंगे करो, सुकून मिलेगा. मारपीट नहीं कर रहा हूँ, जाके रास्ते पे मारपीट कर रहे हैं, बट यू शुड डू इट. यू शुड हैव एनिमीज इन लाइफ. यू शुड हैव एनिमीज इन लाइफ. करेक्ट लेडीज? अच्छी बहू बनने के बाद में सभी एनिमीज ही हैं. तो उससे अच्छा है 2 एक्स्ट्रा काम ना करके या 2 अपने लिए 2 घंटे देकर 2 लोग बुरा और बोलेंगे, क्या ही फर्क पड़ जाता है कि नहीं? बराबर वैसा ही है. ठीक है. सो एरोस दिस वाज अ फनी एग्जांपल, बट बेसिकली क्या होता है ना, दे आर वेरी फॉरगिविंग. बहुत माफ कर देते हैं. दे गिव यू चांस अगेन एंड अगेन. 357 फॉरगिव. वो आपको चांस अगेन एंड अगेन दे देते हैं. बार बार माफ कर देंगे आपको.
बार बार माफ कर देंगे, ठीक है। और थोड़े इमोशनल डिसीजन ज्यादा लेते हैं। इमोशनल डिसीजन, ठीक है। काइंड हार्टेड, यस, काइंड हार्टेड मिलेंगे आप, काइंड हार्टेड, बहुत अच्छे, दिल के बहुत अच्छे, ठीक है, दिल के बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। लेकिन 357 में एक चीज आपको नोटिस करना है, दैट जितना ज्यादा दूसरों को ट्रस्ट करते हैं उतना ही ज्यादा इनको धोखे भी मिल जाते हैं। जितना ज्यादा ये दूसरों को ट्रस्ट करते हैं उतना ही ज्यादा धोखे मिल जाते हैं। जितना ज्यादा ट्रस्ट करते हैं उतना ही ज्यादा धोखे भी मिल जाते हैं। बिट्रेयल्स, करेक्ट करेक्ट, बिट्रेयल्स। हर जगह पे दिल पहले यूज करेंगे, बाद में दिमाग। यूज देयर हार्ट मोर कंपेयर टू देयर ब्रेन। दे यूज देयर हार्ट मोर कंपेयर टू देयर ब्रेन। ये देखने मिलेगा आपको। थिंक विथ हार्ट, यस करेक्ट, थिंक विथ हार्ट, ठीक है। इनके लिए एक सजेशन है, आ जाओ जितने भी 357 वाले हैंड रेस करना जरा प्लीज। ओनली कैमरा ऑन वाले हैं, ओनली कैमरा ऑन, कैमरा ऑफ वाले नहीं। ओके, ओनली कैमरा ऑन फोक्स। ओके, तो आप सब लोग जिन्होंने हैंड रेस किया है, वेदिका जी दोनों ने हैंड रेस किया, दोनों के दोनों का 357। अच्छा, ट्विंस है क्या आप दोनों? ओह गॉड, वी हैव ट्विंस इन द हाउस गाइस, सुपर अमेजिंग। मैं भी कंफ्यूज हो गया, बाजू में मिरर तो नहीं रखा रखा है कहीं, ठीक है। ऑलराइट, सो 357 में एक चीज ध्यान रखना है। लेकिन आई गिव यू एन एग्जांपल फॉर्मेट में आपको समझाता हूँ। सपोज आपकी मेड है, मेड जो घर पे काम करती है, मेड है आपकी, और वो मेड का आपको 2 दिन से नहीं आई है फॉर एग्जाम्पल। थर्ड डे उसका बेटा आता है घर पे, कहेगी कि मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है, मम्मी का ट्रीटमेंट कराना है, थोड़े से पैसे दे दीजिए। तो मेम साहब का 357 है अपने बैच में, है ना, जो भी अपने बैच के जितने स्टूडेंट्स हैं, मेम साहब का 357 है। अब 357 है तो क्या होगा, मेम साहब का, मेम साहब बोले कितने पैसे चाहिए, ये बोलेगा 5,000 रुपए चाहिए। तो मेम साहब दे देंगी 5,000 रुपए तुरंत, ले भाई 5,000 रुपए ले ले। फिर 2 दिन बाद में वो आएगा कि मम्मी की तबीयत ठीक है लेकिन थोड़ी दवाइयों का खर्चा करना है, और 2,000 रुपए चाहिए। तो मेम साहब तो है अपनी 357 वाली, वो भी बोलेगी ले ले, ठीक है। अब इसमें कोई गलत बात है क्या? एब्सोल्युटली नो। हेल्पिंग समबडी इज एब्सोल्युटली नो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, आपको मदद करनी चाहिए। लेकिन लेकिन इसी ट्रस्ट में बहुत बार बिट्रेल जो होता है उसका मतलब कैसा है कि हो सकता है कि सही में ऐसा सीन ना हो और आप फालतू में उनके ट्रैप में आ रहे हो। तो ऐसे सिचुएशन में स्पेसिफिकली जहां पे पैसों की बात आती है, ऑल द लेडीज, यहाँ पे सब लेडीज है जिन्होंने हैंड रेस किया, ओनली वेद प्रकाश जी है, राकेश जी हैं, ठीक है, 2 जेंट्स हैं माइनॉरिटी में हम जो चल रहे हैं, ठीक है। सो ऑल द लेडीज, द थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर इज जहां पर भी इमोशनल फाइनेंशियल डिसीजंस आएंगे वहां पे आप घर में किसी से एक बार चेक कर लीजिए। जहां पर भी इमोशनल फाइनेंस डिसीजंस आएंगे वहां पर आप एक बार चेक करिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये रेमेडी एक तरीके से। अरे 492 नहीं रे, 357 चल रहा है। कौन घुसाया 492 जबरदस्ती बीच में?
बस जबरदस्ती डाल दिया, पक्का कैमरा ऑफ वाले होंगे। ठीक है, अब इसको कैसे समझे? जैसे वो उसका बेटा है, मेड का बेटा है, हुआ है कि कह रहे आंटी जी, दीदी जी, भाभी जी, वॉट एवर इट इज, या मेम साहब, वॉट एवर इट इज, कि मम्मी के हैं, तो क्या बोलोगे? अब आप तो कंफ्यूज हो गए, आप तो हेल्प करना चाहोगे। आप अपने हस्बैंड को बुलाइए या बेटे को बुलाइए या कोई सीनियर व्यक्ति को घर पे बुलाइए उस कॉन्वर्जेशन में। अब आपके पति अगर आ गए तो क्या बोलेंगे सबसे पहले? कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है, क्या चीज की बीमारी हुई है, बराबर है, क्या चीज का ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टर्स की कोई रिपोर्ट्स है क्या? तीन चार चेक पॉइंट्स आ गए। अगर जेन्युइन केस रहेगा तो लड़का बता देगा कि मम्मी को ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है, बराबर है कि नहीं है, बता देगा। नहीं बता पाए तो आपको समझ जाएगा कि गड़बड़ हो सकती थी। बस इतना ही करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हेल्प नहीं करना है, ऑफ कोर्स हेल्प करना है, ऑफ कोर्स हेल्प करना है, बट थोड़ा सोच समझ के। अगर आपके पास में बहुत ज्यादा पैसे हैं कि उड़ाने ही हैं तो बिना पूछे उड़ाओ फिर, लेकिन फिर बाद में बोलना मत कि मैंने इसकी मदद की और मेरे साथ ऐसा हो गया। ठीक है, तो दैट इज 357। इसको कहते हैं दिल के सच्चे, दिल के सबसे अच्छे, वेरी गुड पीपल, बहुत अच्छे। दे आर वेरी गुड हीलर्स ऑल्सो, हीलिंग में भी बहुत अच्छे होते, हीलिंग ओकल्ट साइंस में बहुत अच्छे होते हैं। ओकल्ट साइंस मतलब सब कुछ, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टैरो, लाल किताब, प्रश्न कुंडली, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आकर्षिक रिकॉर्ड्स, टैरो कार्ड्स हो गया, व्हाटएवर, रेकी, ऑल दोस थिंग्स। लेकिन अगर आपके हस्बैंड का ही 357 है और पैसा भी उसी का है तो बीच बीच में बैंक स्टेटमेंट चेक करते रहना, क्या पता कहाँ उड़ा रहा है इमोशंस होके, इमोशंस में करके। है ना, कर सकते कि नहीं कर सकते? लेडीज में थोड़ा सा तो रहेगा कि चलो सोच लेंगे, हस्बैंड रहेगा तो उड़ाया जा रहा है भाई, उड़ाया जा रहा है। ठीक है। Alright, so 357 is good, but remember it's not good to be too good. Always remember this. It's not good to be too good. ठीक है। अभी अगर ये 357 का एरो कंप्लीटली मिसिंग है, अगर आपके ग्रिड में, मतलब है ही नहीं 357, अरे हस्बैंड का अकाउंट चेक करना मतलब सही में बैंक जाके स्टेटमेंट नहीं निकालना है, सिर्फ इतना पूछना है कि सब ठीक है कहीं, बस ऑल ओके। यू नो, इफ वेन एवर ही टॉक्स अबाउट यार उसकी तबीयत खराब है, उसकी जॉब चली गई, उसका ये हो गया, तो बोलना ठीक है, दैट इज फाइन, बट व्हाट आर यू डूइंग? ठीक है, अंडरस्टूड। फोन पे, जी पे चेक कर लो। अगर आपके हस्बैंड के मोबाइल का आपको पासवर्ड पता है तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके हस्बैंड के मोबाइल का आपको पासवर्ड नहीं पता है तो आपको बहुत सारी चीजें चेक करने की जरूरत है। ठीक है, अभी आप सब समझदार हैं। जिसको समझ गया समझ गया, जिसको ना समझा भूल जाओ कि मैंने कुछ बोला था ऐसा, न्यूमरोलॉजी पर ही फोकस कर लेते। ठीक है, ओके। नाउ इफ 357 इज कंप्लीटली मिसिंग, मतलब 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, तीनों के तीनों नंबर अगर मिसिंग है तो उसको कहते हैं एरो ऑफ लोनलीनेस। लोनलीनेस का मतलब होता है अकेलापन, एरो ऑफ लोनलीनेस, दैट मीन्स अकेलापन, मिसिंग मिसिंग मिसिंग। ठीक है, ये लोग इतना ज्यादा काम और पैसे में बिजी रहते हैं कि रिलेशनशिप में उतना ध्यान दे ही नहीं पाते। इसको आराम से अपने हिसाब से लिख दो, आई रिपीट इट 2 times। दे आर सो बिजी इन देयर वर्क, इन देयर करियर, इन देयर ग्रोथ, दैट दे टेंड टू नॉट गिव एनी इंपॉर्टेंस टू रिलेशनशिप्स, मतलब मेंटेन भी नहीं करके चलते रिलेशनशिप।
मैं कमेंट्स 1 to 1 कर लूँ क्या? बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे होंगे आप लोग को। शुड आई मेक इट 1 to 1? बॉयज एंड गर्ल्स जल्दी बताओ। ओपन रखो कमेंट्स, दैट इज फाइन विथ यू। तो आंसर करो फिर कमेंट्स में। बंद करना है कि नहीं करना है? करो करो करो, आंसर करो। ठीक। 60-40 रेशियो है। 60 सिंग यस, थोड़ा सा वन नहीं कर रहा मैं, आई जस्ट पुट इट टू 1 to 1। आई विल रीड देम, डोंट वरी। ठीक है, मैं अच्छा लड़का हूँ, मैं रीड करूंगा, डोंट वरी। कैसे बोलता हूँ थैंक यू के वक्त में कि आपने ये कमेंट किया था, तो मुझे पता होता है। ठीक है, बट आई जस्ट ट्राई एंड फोकस ऑन कमेंट्स विच विल हेल्प एवरीबडी, और उस टॉपिक पे रिलेवेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसको कहते हैं एरो ऑफ लोनलीनेस, की मतलब काम में, करियर में, ग्रोथ में इतना ध्यान दे देते हैं कि रिलेशनशिप को ना मेंटेन करते हैं, ना रिलेशनशिप को एडिशनल एफर्ट्स डालते हैं। रेमेडी क्या है इसमें? काम पे फोकस करो लेकिन रिलेशनशिप पे फोकस करो। अभी क्या है इसमें? पीपल के पेड़ पे जाके कंदील लगा कर आना है? पुरानी भूतिया मूवी का जाकर 4 नींबू डाल देना, उसमें लौंग घुसा देना और पे हल्दी कुंकू डाल के छोड़कर आना, बोलने यहाँ पे पिशाच घूमते हैं यहाँ पे, ये करना है अपने को। हाँ, ये दूध डाल देना नदी में, बेचारी मच्छियां भी मर रही हैं, और आदमी कह रहा है कि हमने भगवान को प्रसन्न कर दिया मच्छियों को मार के, मैं तो प्योर वेज आदमी हूँ। आपको पता है ना, मिल्क डालने से भी नदी में इट फॉर्म्स अ सर्टेन लेयर दैट द फिश अंडर द वाटर कैन नॉट ब्रीथ। हत्यारे तो ऐसे ही हो गए, और कह रहे हैं कि हमने नहीं किया। सो ऐसा क्रेजी नहीं होना। रेमेडी का मतलब क्या होता है? सबसे अच्छी रेमेडी ये है कि जब आपको ये समझ में आ जाए कि ये चीज हम कर रहे हैं जो गलत है, ये अपने को नहीं करना है, यही तो रेमेडी है सबसे बड़ी। यही तो रेमेडी है। अब मैं रेमेडी दूं आपको इसमें एल ऑफ लोनलीनेस से बचने के लिए, कि भाई फिर देखो रिलेशनशिप मेंटेन करना है तो हर वीकेंड पे रिलेटिव्स को घर पे बुलाओ। रिलेशनशिप मेंटेन करना है, मंडे टू फ्राइडे काम करो, सैटरडे संडे रिलेटिव्स को घर पे बुलाओ, पंच पकवान बनाओ, पंच पकवान रिलेटिव्स के लिए, सेवा करिए, उनकी सेवा, सेवा करिए। हो पाएगा? जिनका पास मिसिंग है, अब नहीं हो पाएगा ना, हो गया। रेमेडी चाहिए, रेमेडी चाहिए। क्या रेमेडी है? बस ये चीज नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है, बस खत्म। ठीक है, तो ये ऐसे लोग जिनके पास 357 मिसिंग होता है, इनके बहुत हाई चांसेस होते हैं कि ये ओल्ड एज में अकेले पड़ जाए। और जो अकेला पड़ जाता है वो कौन से फील्ड में आता है? बताओ बच्चों जल्दी जल्दी। जो अकेला पड़ जाता है वो कौन से फील्ड में आता है? उसे हम कहते हैं भटकती हुई आत्माएं, जो आती है ओकल्ट में, स्पेसिफिकली थर्ड स्टेज ऑफ लाइफ में। क्योंकि एवरेज उम्र लेके चलो इंसान की तो 100 साल तो रही नहीं, 80 साल है। 4 phases ऑफ लाइफ होते हैं। 0 to 20 इज द लर्निंग स्टेज, 20 to 40 इज द ग्रोथ स्टेज, 40 to 60 इज एंजॉइंग द फैमिली फेज, और 60 to 80 इज कब बुलावा आएगा पता नहीं। ऐसा ही है। तो ओकल्ट में मिलेंगे आपको सारे 357 वाले हैं, और सब कैमरा ऑन करके बैठे थे, देखो 357 वाले कितना अच्छा। ठीक है, दैट इज एरो ऑफ स्पिरिचुअलिटी। नेक्स्ट, 2, 4, 9, 2। आ जाओ भाई, देखे कौन है 492 वाले। वॉइस नॉट कमिंग। किसकी? खुद की आवाज नहीं सुनाई आ रही होगी आपको, मेरी आ रही होगी डेफिनेटली। अपना ही नाम लेके देखो ऐसा जोर से एक बार, गले से आवाज निकाल के देखो, आपको लगेगा हाँ आवाज आ रही है मुझे। ठीक है, 492 वाले इतने ज्यादा है, दैट्स क्रेजी। ए ओनली कैमरा ऑन वाले, हाँ कैमरा ऑफ वाले नहीं। ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, ओके, 492।
इसको कहते हैं एरो। अच्छा देखो, अभी खुश होंगे ना तो एक मिठाई खानी पड़ेगी आपको खुद के लिए। ठीक है, रिवॉर्ड देना है अपने आप को, सिर्फ स्ट्रेस नहीं बढ़ाना है। ठीक है, 492। इसको कहते हैं एरो ऑफ इंटेलिजेंस। एरो ऑफ इंटेलिजेंस। एरो ऑफ इंटेलिजेंस मतलब समझदार होशियार लोग, एकदम ही इंटेलिजेंट। समझदार होशियार लोग, एकदम इंटेलिजेंट लोग हैं। वेरी इंटेलिजेंट, और वेरी इंटेलिजेंट भी रहते हैं, वेरी इंटेलिजेंट। वेरी इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट। एक्सीलेंट मेमोरी। इनकी मेमोरी भी बहुत शार्प रहेगी, एक्सीलेंट मेमोरी। एक्सीलेंट मेमोरी, मेमोरी बहुत शार्प रहेगी। बहुत लॉजिकल भी रहेंगे और प्रैक्टिकल भी रहेंगे। बहुत लॉजिकल और बहुत प्रैक्टिकल भी रहेंगे। बहुत लॉजिकल एंड बहुत प्रैक्टिकल भी रहेंगे। लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल। ब्रिलियंट माइंड्स भी बोल सकते हैं इनको, ब्रिलियंट माइंड्स। ठीक है, गॉड गिफ्टेड ब्रेन। गॉड गिफ्टेड ब्रेन। गॉड गिफ्टेड ब्रेन। लिखा। पढ़ाई करनी चाहिए इनको मैक्सिमम, पढ़ाई में बहुत आगे जाएंगे। दे शुड स्टडी। पढ़ाई करनी चाहिए इनको। दे शुड स्टडी। पढ़ाई बहुत अच्छी है इनके लिए। ठीक है, एंड इसमें आप एक और चीज लिख सकते हो, थोड़ा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है इनको, कि तुम तुच्छ लोग, तुम्हें क्या ही समझ दुनिया की, एक मैं ही हूं सबसे ज्यादा दिमाग की धनी, और मुझे ही सब पता है। तुम्हें पता ही क्या है दुनिया के बारे में? पता है तुम क्या ले रहे हो? इसे ऑक्सीजन कहते हैं। बट उसमें भी जो ऑक्सीजन ले रहे हो वो सिर्फ 22% है। 70% तो उसमें नाइट्रोजन तुम ले रहे हो, और तुम कहते हो ऑक्सीजन ले रहे हो। तो इस तरीके से आपको तुच्छ ट्रीट कराएंगे, ये तुच्छ। तुच्छ। और इसी के डेडली कॉम्बिनेशन के साथ साथ अगर साइंटिस्ट वाइंटिस्ट बन जाए तो इनके आसपास भी नहीं भटकना। साइंटिस्ट बन गए, इंजीनियर बन गए, डॉक्टर्स बन गए, तो दूर रहना इनसे। सिर्फ मजबूरी में ही जाना इनके पास। दूर रहोगे इनसे उतना खुश रहोगे लाइफ में। दूर रहना है। ठीक है, ऑलराइट। जो देखते हैं वो इनको याद हो जाता है, तो वेरी फोटोजेनिक मेमोरी। वॉट एवर दे सी दे विल बी एबल टू रिमेंबर इट, फोटोजेनिक मेमोरी। ये अपना रास्ता खुद बनाएंगे, किसी को फॉलो नहीं करेंगे। दे विल फाइंड देयर ओन पाथ, दे वोंट फॉलो। खुद का रास्ता बनाएंगे लोग, विच इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, सुपर्ब, सुपर्ब। चलो 492 वालों, इमेजिन फॉर 30 seconds दैट यू कांट स्पीक। नहीं नहीं, बाद में करेंगे, बाद में करते हैं। अभी एकदम से एक्सरसाइज डालूंगा तो टेंशन हो जाएगा। ठीक है, तो दे आर लाइक गॉड गिफ्टेड ब्रेन।
गॉड गिफ्टेड ब्रेन, वेरी स्ट्रांग मेंटली, बहुत अच्छा एरो है, बहुत अच्छा एरो है 492। 492 किसी बच्चे का अगर है और मम्मी ने बुलाया, मम्मी आई उसकी कंसल्टेशन के लिए कि बेटा हमारा साइंटिस्ट बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, तो क्या बोलोगे? समझ में आ गया? अब कोई बोलेगा प्रोफेशन बताओ, भाई प्रोफेशन क्या बताओ, दिमाग वाला बंदा है, जहां पे दिमाग लगे वहां पे दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा। लेकिन अगर आपके ग्रिड में 492 कंप्लीटली मिसिंग हो जाए, लेकिन आपके ग्रिड में 492 कंप्लीटली मिसिंग हो जाए, 492 कंप्लीटली मिसिंग हो जाए, तो उसको कहते हैं एरो ऑफ पुअर मेमोरी। अगर आपके ग्रिड में 492 कंप्लीटली मिसिंग हो जाए, तो उसको कहते हैं एरो ऑफ पुअर मेमोरी, एरो ऑफ पुअर मेमोरी। ठीक है, चीजें एक्साइटमेंट में स्टार्ट तो कर लेंगे, लेकिन कंप्लीट नहीं करेंगे, प्लीज अंडरलाइन दिस पॉइंट। चीजें स्टार्ट तो करेंगे एक्साइटमेंट में, दे स्टार्ट थिंग्स विद लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, बट इवेंचुअली द एक्साइटमेंट विल फेड अवे, वो एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी। कंप्लीटली मिसिंग मतलब तीनों के तीनों नंबर्स ना होना, तीनों नंबर्स का होना जो अभी हमने पढ़ा है, तीन में से दो का होना, फिर भी आपको थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी मिलेगी, तीन में से एक ही होना तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, और तीनों के तीनों ना होना उसका मैं आपको लिखवा रहा हूं। समझा? आगे बढ़े। ओके। दिमाग की बीमारी भी हो सकती है 492 मिसिंग में, दिमाग की बीमारी। ठीक है, नेक्स्ट 951, 951, 951, इसको 951 इसको कहते हैं एरो ऑफ विल पावर। विल पावर मतलब इच्छा शक्ति, एरो ऑफ विल, WILL, विल पावर, POWER, विल पावर, एरो ऑफ विल पावर, एरो ऑफ विल पावर। अब ये एरो ऑफ विल पावर आपको समझ गया? दो लाइन अपने तरफ से लिखो, पैरेट लर्निंग नहीं करनी, आप बताओ हम लिखेंगे, थोड़ा दिमाग भी चलाओ जरा, दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, लिखिए। शशि जी लिखो, प्रज्ञा जी लिखिए, दिव्यांश जी, संगीता जी, राइट टू राइट। एरो ऑफ विल पावर अगर कह रहे हैं तो क्या हो सकती है वो चीजें, लिखो। मुझे मत बताओ, मुझे पता है, आप लिखो अपने लिए। कमेंट्स ओपन करता हूं ताकि आपको बाकी लोगों के भी व्यूज पता चले, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस, थोड़ा लर्निंग भी अच्छी होगी। मैं बोलता रहूंगा तो क्या ही मजा, थोड़ा ग्रुप स्टडीज भी होनी चाहिए ना। चलो, क्या लगता है? 951 एरो ऑफ विल पावर कहा है, तो क्या लगता है आपको? यस, चलो लिखो अभी। जो आपने लिखा है वो तो सही लिखा होगा, उसमें ऐड करो। उसको कहते हैं हम कि दे विल हैव अ गुड फाइटिंग स्पिरिट। फाइटिंग स्पिरिट काफी अच्छा रहेगा। फाइटिंग स्पिरिट, फाइटिंग स्पिरिट मतलब बाजू वाले के घर में डंडा लेके मारने जाने का मतलब को फाइटिंग स्पिरिट नहीं कहते।
फाइटिंग स्पिरिट को कहते हैं अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स चैलेंजेस आते हैं तो उससे फाइट बैक करना, हिम्मत नहीं हारना। ठीक है, फाइटिंग स्पिरिट फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, बड़े जिद्दी भी होते हैं ये लोग, जिद्दी, जिद्दी भी होंगे। ठीक है, झगड़े भी करते हैं, बहस बहुत करते हैं, बहसबाजी जो कहते हैं, आर्ग्यूमेंट्स। और अपनी ओपिनियन बहुत स्ट्रांगली रखते हैं, दे प्रेजेंट देयर ओपिनियन इन अ वेरी स्ट्रांग वे, अथॉरिटेटिव वे से रखते हैं। लिखा, इसका मतलब क्या है? हेल्थ खराब हो जाए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाए, या कभी जॉब की दिक्कत आ जाए, तो हिम्मत नहीं हारेंगे, दे विल फाइंड अ वे आउट। दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, ये बहुत अच्छी चीज है। हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाए, जॉब में प्रॉब्लम आ जाए, कभी कोई चोट लग जाए, कभी कोई इमोशनल सेटबैक हो जाए, सब में क्या लिखा है, सब में क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। जॉब चली जाए, हेल्थ इश्यूज आ जाए, इमोशनल सेटबैक्स आ जाए, मतलब 951 का मतलब ये नहीं कि ये सब चीजें नहीं आएगी, लेकिन अगर ये चीजें आती हैं तो उससे फाइट बैक कर सकते हैं। रेफरेंस समझ में आ रहा है एवरीबडी? ठीक है, इसको भी आप गुड लक योग के तौर पे ट्रीट कर सकते हो, गुड लक योग कह लो, गुड लक एरो कह लो, गुड लक लाइन कह लो, ये भी गुड लक दिखाता है लाइफ में। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल हैविंग इट। अब क्यों गुड लक? 9 क्या देता है? काम करने की ताकत। 5 क्या देता है? अच्छा दिमाग, अच्छी जबान और बिजनेस आइडियाज। 1 क्या देता है? लीडरशिप क्वालिटी, एग्रेशन, दिमाग, लीडरशिप क्वालिटी। तो ये लोग कभी जिंदगी में हार मानेंगे क्या? नहीं। समझ में आया बॉयज एंड गर्ल्स? ऑलराइट, ठीक है। आपको बहुत सक्सेसफुल लोगों के ग्रिड्स में 951 बनते हुए नजर आते हुए दिखेगा। लॉट ऑफ सक्सेसफुल पीपल, लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज, स्पोर्ट्स स्टार्स। आई एम श्योर आपको ऐसा वो ग्रिड्स बनाने का भी क्रेज आना शुरू हो गया होगा। यू वांट टू मेक काइंड ऑफ ग्रिड्स, मजा आता होगा आपको ग्रिड्स बनाने में। तो आप कभी सेलिब्रिटीज वगैरह भी ग्रिड बनाकर देखेंगे तो आपको उसमें दिखेगा। और मोटा मोटा 19th सेंचुरी में पैदा होने वालों के इसमें सब में आपको दिखेगा विल पावर। क्यों? क्योंकि 19 तो सब में कॉमन है, तो 195 ही बचा, तो 19 तो सबके पास में आ जाएगा। सिर्फ 5 नहीं रहता है, ऊपर नीचे होगा, बराबर है, एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ नंबर। तो ये मोटा मोटा आप देखोगे, आप कभी भी स्टोरीज भी आप चेक करके देखो, जितनी भी हिस्टोरिकल स्टोरीज हैं, 1800 सदी, 1700 सदी, 1600 सदी, सब सेम सेम ही लगती है, लगती है सब कुछ मोटा मोटा। सोच के देखो, लाइक हाँ ठीक है, सेम सेम। लेकिन 19th सेंचुरी को आप मैनेज करके देखो। 19th सेंचुरी 1910 से लेके 1920, 1930, 1940, 1950, 1960, 1970, आप सब जो 60 70 प्लस हो गए हैं, 1950 1960 बॉर्न है, हर 10-10 साल में चेंजेस आए कि नहीं आए? और मैसिव चेंजेस आए, द वे वी हैव बीन लिविंग, एक्सट्रीमली एक्सट्रीम मैसिव चेंजेस। कभी 18th सेंचुरी में सुना आपने हवाई जहाज बना के उड़ना शुरू कर दिया था एकदम से? नहीं। लेकिन 19th सेंचुरी में आपको देखने को मिलेगा दैट ह्यूमन बींग्स हैव ग्रोन अ लॉट। और वो किस चीज से हुआ है? बिकॉज ऑफ द विल पावर, सहन शक्ति जो मिली इंसान को उससे। और अभी वाली जो सेंचुरी, इसमें क्या है? 2 नंबर ज्यादा है, उसमें 1 एंड 9 थे, इसमें 2 नंबर ज्यादा। 2 नंबर क्या दिखाता है? इमोशंस एंड क्रिएटिविटी।
तो आपके बच्चे को बोलो कि सुबह 8 बजे ऑफिस जाओ, रात को 8 बजे वापस आओ, वो बोलेगा मैं नहीं जा रहा हूँ, मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं क्यों जाऊँ। लेकिन आपके हस्बैंड अभी भी सुबह 8 बजे जाते हैं, रात को 8 बजे वापस आते हैं, काम कर रहे हैं, तो ये फर्क है। दिस इज हाउ नंबर्स इम्पैक्ट अवर लाइफ। समझा बॉयज एंड गर्ल्स? ठीक है। ऑलराइट, सो एरो ऑफ विल पावर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जिनके पास में भी है, ज्यादा नहीं है, बट जिनके पास भी है बहुत अच्छा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब इसी में आता है कि अगर ये तीनों के तीनों नंबर मिसिंग है, तो अब 19th सेंचुरी वालों के इसमें तो पॉसिबल नहीं है, अभी के बच्चों में पॉसिबल है कंप्लीटली 951 मिसिंग होना, कंप्लीटली 951 मिसिंग होना। अब 951 मिसिंग होने का मतलब क्या है? एरो ऑफ इनडिसीजन, मतलब डिसीजंस नहीं ले पाना। प्लीज अंडरलाइन दिस। एरो ऑफ इनडिसीजन, डिसीजन ना ले पाना। डिसीजंस ना ले पाना। अकेले काम नहीं कर सकते, दे नीड पीपल अराउंड देम। अकेले काम नहीं कर सकते, दे नीड पीपल अराउंड देम। अकेले काम नहीं कर सकते, दे नीड पीपल अराउंड देम। अकेले काम नहीं कर सकते, दे नीड पीपल अराउंड देम। अपने फीलिंग्स और अपने व्यूज को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएंगे। अपने फीलिंग्स और अपने व्यूज को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएंगे। 951 कंप्लीटली मिसिंग इन द ग्रिड। एंड दे वॉन्ट टू प्लीज एवरीबडी, सबको खुश रखना चाहते हैं। 951 मिसिंग, सबको खुश रखना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू प्लीज एवरीवन। लिखा? अंडरस्टूड? आगे बढ़े। नेक्स्ट, 816। 816। 816। आ जाओ जरा, देखिए जरा कौन कौन है 816 वाले। 816। ठीक, इसको कहते हैं एरो ऑफ प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है? ग्रोथ देता है ये ओनली कैमरॉन वालों को हैंड रेस करना था, कैमरा ऑफर ने क्यों हैंड रेस किए? हाँ दिख रहे दिख रहे, कैमरा ऑफ वाले नहीं। एरो ऑफ प्रॉस्पेरिटी, एरो ऑफ प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल पीपल, प्रैक्टिकल लोग। एरो ऑफ प्रोस्पेरिटी, ब्रैकेट में लिख दो, प्रैक्टिकल लोग रहेंगे। और प्रोस्पेरिटी का मतलब क्या क्या होता है? पैसा भी मिलेगा, नेम फेम। नेम फेम, क्योंकि सर मेरा तो है लेकिन नेम फेम नजर नहीं आ रहा, तो मैं बोलूंगा फिर आप क्या कर रहे हो नेम फेम के लिए, कोई एफर्ट डाल रहे हो क्या? नहीं सर, मैं बस खाती हूँ, सोती हूँ, टीवी देखती हूँ और क्लास अटेंड करती हूँ। तो उसको नेम फेम के लिए एफर्ट्स डालना नहीं कहते हैं। ठीक है। रोटी खाना छोड़ दिए सर, अभी आप ही बताइए नेम फेम क्यों नहीं मिल रहा है? 4 से 2 रोटी पे आ गई हूँ। चावल छोड़ दिया है सर, एक ही टाइम दिन में खाना खाती हूँ। उसे कहते हैं आपकी जिंदगी में फैट कम करने की रेसिपी, ना ही नेम फेम को अट्रैक्ट करने की।
ठीक है, 816 एरो ऑफ प्रॉस्पेरिटी, बहुत अच्छा करेंगे बिजनेस में, बिजनेस के लिए अच्छा है, वेरी गुड फॉर बिजनेस। बहुत एम्बिशियस होंगे ये लोग, बहुत एम्बिशियस, बहुत एम्बिशियस, वेरी प्रैक्टिकल, बहुत एम्बिशियस, वेरी प्रैक्टिकल। हर चीज के डेप्थ में जाएंगे और कुछ ज्यादा ही जाएंगे। ये मेरे तरफ से स्टेटमेंट था, लिख देना। हर चीज के डेप्थ में जाएंगे। और बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत क्वेश्चंस, खून चूस डालेंगे आपका, खून पी जाएंगे आपका, इतने क्वेश्चंस, खून ही पी जाएंगे आप। कोई कंसल्टेशन के लिए 816 वाला डेट ऑफ बर्थ में दिखा तो 1000 रुपये एक्स्ट्रा और ऐड कर देना फीस में, क्योंकि छोड़ेंगे नहीं आपको। ऐसा क्यों, ऐसा ही क्यों, ऐसा ही क्यों, ऐसा क्यों नहीं, तो ये आपको थोड़ा सा तकलीफ में डाल सकते हैं। आप सबको कंसल्टेशन लेनी है बाय एंड ऑफ नेक्स्ट वीक। आप बोलोगे ऐसे कैसे, तो आदमी स्विमिंग तभी सीखता है जब पानी में डुबकी लगाए। आप बोलोगे मैं वीडियोस देखती हूँ स्विमिंग के और पूरा परफेक्ट बनने के बाद में सीधा ओलंपिक्स के वक्त ही मैं डुबकी लगाऊंगी, तो नहीं होता। तो एग्जैक्टली आज सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे को यू ऑल विल बी टेकिंग अ कंसल्टेशन। लेना ही है, लेना ही है, नो अदर ऑप्शन। अगर बढ़ना है आगे तो अनकंफर्टेबल चीजें करनी पड़ेगी। वैसे के वैसे ही रहना है तो फिर तो क्या है, सुबह खाओ फिर सो जाओ, फिर खाओ फिर सो जाओ, फिर खाओ फिर सो जाओ, वो तो चल ही रहा है। ठीक है, ऑलराइट। इनसे आर्ग्यूमेंट में जीतना बहुत डिफिकल्ट है, 816, वेरी टफ, वेरी टफ। वेरी टफ। एंड हर चीज के पीछे क्वेश्चन रहेगा, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, हर चीज के पीछे। ठीक है, रिलेशनशिप से ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों पे ज्यादा फोकस रहेगा, रिलेशनशिप से ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों पे ज्यादा फोकस रहेगा, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। रिलेशनशिप से ज्यादा मटेरियलिस्टिक चीजों पे ज्यादा फोकस रहेगा, मतलब करियर, ग्रोथ, घर, गाड़ी, इन पे ज्यादा फोकस रहेगा। एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम इन दिस, इट इज सुपरबली अमेजिंग। ठीक है, अगर आपके पास 816 कंप्लीटली मिसिंग है ग्रिड में, तो अगर आपके पास 816 कंप्लीटली मिसिंग है ग्रिड में, तो अगर आपके पास 816 कंप्लीटली मिसिंग है ग्रिड में, तो ठीक है, तो गलत एक्टिविटीज में पैसा लगा के बर्बाद हो जाना देखा गया है। दे इन्वेस्ट इन क्विक मनी स्कीम्स, वो आई थी ना मूवी हेरा फेरी, 2 दिन में पैसा डबल, 3 दिन में पैसा डबल, तो वैसी स्कीम्स में पैसा लगा के गड़बड़ कर सकते हैं। उसको कहते हैं एरो ऑफ लॉसेस, एरो ऑफ लॉसेस।
एरो ऑफ लॉसेस। ठीक है। और जब तक कि इनको समझ में आता है कि लाइफ में पैसा वेस्ट हो गया है, बर्बाद हो गया है, तब तक के बहुत लेट हो चुका होता है। बाय द टाइम दे रियलाइज दैट दे हैव इन्वेस्टेड मनी इन रॉन्ग स्कीम्स, तब तक के बहुत डिले हो जाता है। तो इसकी रेमेडी क्या हुई कि पॉन्जी स्कीम्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। पॉन्जी स्कीम्स मतलब एक रात में पैसा डबल वाला, उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज। लिखा। नेक्स्ट। 4 3 8। 4 3 8। 4 3 8। 4 3 8 को कहते हैं एरो ऑफ अ प्लानर। एरो ऑफ अ प्लानर। एरो ऑफ अ प्लानर। प्लानर का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जिसकी प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। कितने 4 3 8 वाले जरा हैंड रेस करना, ओनली कैमरा ऑन वाले हैं, क्योंकि कैमरा ऑन है, बस वही लोग। तो आप लोग का प्लानिंग बहुत अच्छा रहेगा। प्लानिंग का मतलब क्या होता है? कहाँ घूमने जाना है, क्यों जाना है, कैसे जाना है, कब जाना है। इनको रात को 12 बजे मैसेज करो और एक रील भेजो कि ये देखो हिमालय में कितना अच्छा दिख रहा है। ये आपसे आधा घंटा डिस्कशन करेंगे, अगर हम वहां गए तो कैसा रहेगा, वहां घूमेंगे, वहां एंजॉय करेंगे। प्लानिंग, वेरी गुड इन प्लानिंग, बहुत अच्छा, वेरी गुड इन प्लानिंग। थॉट प्रोसेस बहुत स्ट्रांग रहता है इनका। थॉट प्रोसेस, दिमाग, थॉट्स, सोचते अच्छा है बहुत। थॉट प्रोसेस, थॉट प्रोसेस काफी अच्छा रहेगा। जिसका दिमाग बहुत अच्छा चलता है, अगेन वो गाइडेंस दे पाएगा अच्छी गाइडेंस बिल्कुल दे पाएगा। तो आप समझ जाओ, गाइडेंस वाले प्रोफेशंस वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। काउंसलिंग, कंसल्टेशंस, मेंटोरशिप, लाइफ कोचेस, एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। वेरी डिसिप्लिन्ड ऑल्सो, डिसिप्लिन्ड। और इनके लिए एक वर्ड है विच इज दे आर वेरी कनिंग, बड़े चालाक होते हैं। कनिंग, चालाक, वेरी गुड पॉलिटिशियंस। चालाक, वेरी गुड पॉलिटिशियंस। लेकिन अभी जो स्टेटमेंट बोलूंगा अंडरलाइन करके लिखना, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं लेकिन उतनी अच्छी एग्जीक्यूशन नहीं रहती है। प्लीज अंडरलाइन दिस। प्लानिंग तो बहुत अच्छी करेंगे बट उतनी ज्यादा एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं रहेगी। ठीक है। लॉयर भी बहुत अच्छे होते हैं, लॉयर्स, लॉयर। वाई प्लानिंग एग्जीक्यूशन इज नॉट गुड? बिकॉज दिमाग तेज चल रहा है प्लानिंग के लिए, एग्जीक्यूट करने बोलो इन्हें नहीं होगा। ये प्लान कर सकते हैं, चलो कहाँ जाना है छुट्टी पे, ये बताएंगे आपको 4 5 चीजें।
कि शिमला मनाली घूमने जाना है और कश्मीर जाना है घूमने, फिर उनको बोलोगे ना कि चलो प्लान करो, टिकट विकेट बुक करो, होटल बुक करो, वहां मौत आ जाएगी और वो नहीं हो पाएगा। डिस्कशन तक के ठीक है, बातें बतिया लो बस, बातें करवा लो। कहाँ जाना चाहिए, रोड ट्रिप प्लान करेंगे कन्याकुमारी से कश्मीर तक के, रोड ट्रिप प्लान है। बोले कौन सी गाड़ी से जाएंगे, तो बोलेंगे वो आप देख लो, डीजल कितना लगेगा वो आप देख लो, लाइक चलना है अपने को। सो दे आर वेरी गुड विद देयर स्पीच, बोलते अच्छा है, वेरी गुड, बड़े अच्छे पॉलिटिशियंस है, लॉयर्स। इनको भी रियल एस्टेट सूट करता है, इनको भी रियल एस्टेट सूट करेगा। और कहां से प्लानिंग करेंगे आपको समझ में भी नहीं आएगा, समझ में ही नहीं आएगा। देयर आर डिफरेंट विजुअलाइजेशन गेम, दिमाग बहुत फास्ट चलता है। लेकिन अच्छा है, अच्छा, वेरी गुड। दिमाग से धनी, अच्छा है, इंटेलिजेंट भी होते हैं, बस बहुत ज्यादा कनिंग ना बने। कनिंग नेचर, कनिंग मतलब होता है चालाक लोमड़ी, पता है आपको, चालाक लोमड़ी जैसे, वैसे ना बने, बस। इफ 438 is completely missing in the grid, if 438 is completely missing in the grid, if 438 is completely missing in the grid, ठीक है, उसको कहते हैं एरो ऑफ कंफ्यूजन। 438 अगर ग्रिड में पूरा ही मिसिंग हो तो उसे कहते हैं एरो ऑफ कंफ्यूजन। मतलब आज का सोचेंगे कल का नहीं, आज का सोचेंगे कल का नहीं, मतलब ना जीने के हैं 4 दिन बाकी है बेकार दिन, वैसा रहेगा। तो आज का अपना काम होता है होने दे, कल का कल देखेंगे, वैसा। 438 completely missing in your grid, arrow of confusion, they live on day to day basis basically। आज का हो गया ना, ठीक है, कल का कल देखेंगे, वैसा। लिव फॉर टुडे, यस। कोई भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते, कोई भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते, कोई भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं करते। और कुछ अच्छा प्लान भी करेंगे ना, तो अपना ही नेगेटिव मैनिफेस्टेशन से गड़बड़ कर देंगे, खराब कर देंगे उस चीज को। मतलब अच्छा हो रहा है, अच्छी चीजें हो रही है, बट फिर भी नेगेटिव सोच सोच के गड़बड़ कर देंगे। लिखा, इससे अच्छा है। अब देखो इसमें रेमेडी क्या होगी, 438 नहीं है अगर अपने ग्रिड में, तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है, फ्यूचर का विजन रखना है, और जीने के हैं 4 दिन गाना सिर्फ सुनना है, ना कि उसको लाइफ में अप्लाई करना है। इतनी सी तो रेमेडी है। मुझे बताइए, आप अगर किसी बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर के पास में जाते हैं मिलने के लिए, डज ही गिव यू अ ब्लूप्रिंट कि आपको अगले 6 साल क्या करना चाहिए? बताओ, बताओ, बताओ। आप कभी भी किसी भी
बहुत बड़े पंडित जी के पास में गए हैं या बहुत अच्छे जेन्युइन लोग की बात कर रहा हूँ, स्पिरिचुअल लीडर के पास में गए, विल ही गिव यू दी ब्लूप्रिंट? क्या बोलते हैं रीना जी, पूजा जी, क्या लगता है देगा आपको? डे 1 ऐसे करो, डे 2 ऐसे करो, डे 3 ऐसे करो, वीक 1 का स्ट्रैटेजी है, वीक 2 की स्ट्रैटेजी है, वीक 3 की स्ट्रैटेजी है? नो। वाई ही डज नॉट गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन? बिकॉज वो सारी चीजें आपको पता है कैसे करना है। देन व्हाट डज ही गिव यू? He just gives you a little bit of a confidence and motivation in life. बराबर है कि नहीं है? इट इज सेम लाइक गोइंग टू डॉक्टर, सेम लाइक गोइंग टू डॉक्टर। डॉक्टर के पास में ऐसे अगर आपके हस्बैंड या वाइफ अगर आपको बोल रहे हैं कि वजन कम करो, वजन कम करो, तो नहीं करोगे। लेकिन डॉक्टर के पास में जा रहे हो, डॉक्टर ने बोला कि अगर वजन नहीं कम किया तो आपकी तबीयत खराब होगी, XYZ हेल्थ इश्यूज बढ़ेंगे, तो प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? समझ में आ रहा है आपको? बॉयज एंड गर्ल्स अंडरस्टैंडिंग? कितने लोग इसमें से गए हैं किसी स्पिरिचुअल लीडर के पास गए हैं? कभी आपने देखा है किसी स्पिरिचुअल लीडर ने या कुछ बहुत ज्यादा यू नो मैनेजमेंट वाली चीजें बताई? दे विल टॉक ऑन द बेसिक स्टफ। क्रोध मत करिए, एंगर मत करिए, बराबर है, बोलते कि नहीं बोलते हैं? डोंट हर्ट एनीबडी, टेक केयर ऑफ योर स्पाउस, टेक केयर ऑफ योर किड्स, पुट मोर एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन, यही सब बोलते हैं ना? कि ये सब चीजें पता नहीं है आप लोग को? सभी को पता है, बट उनसे सुनने में क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि लगता है वो आदमी ने जिंदगी में कुछ हासिल कर रखा होगा। यही है स्पिरिचुअल लीडर्स के इसमें अगर आप जाते हो तो। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट अभी जस्ट बिकॉज आई एम हियर एंड टेलिंग यू ऑल दिस थिंग्स, यू विल स्टिल टेक इट सीरियसली। लेकिन अगर कोई और आपको कुछ बोल रहा होता कि कैसे करना है, क्या करना है, आप बोलते मुझे तेरी बात नहीं सुनना, आई डोंट वांट टू लिसन टू यू। अभी क्लास में बैठ के आप जब करोगे तो आपको ध्यान आएगा इसमें। क्यों ध्यान आएगा क्लास में बैठ के? क्योंकि आप अभी स्टडी के मोड से बैठे हुए हो, पिछले 1 घंटे से बैठे हो पढ़ाई करने के लिए, और आपका दिमाग कंप्लीटली ट्यून्ड है इस चीज को जानने के लिए कि मेरे ग्रेड में ये है या ये नहीं है। अगर ये है तो इसके क्या बेनिफिट है, नहीं है तो इसके क्या नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं, एंड आई विल वर्क ऑन इट। बराबर है कि नहीं है? वेलकम टू न्यूमरोलॉजी बॉयज एंड गर्ल्स ऑन डे 11। तो अपना सीख रहे हो, अभी थोड़ी थोड़ी सीखने की इच्छाएं जाग रही हैं आपकी अभी। ठीक है। बाकी जगह पर 11 दिन में तो एडवांस कोर्स ही खत्म हो जाता है, न्यूमरोलॉजिस्ट का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा आपको ऑनलाइन। तो बोलेंगे डन है, शुरू कर दो जिंदगी। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एरो ऑफ 276, एरो ऑफ 276, एरो ऑफ 276। कितनों का है? आओ जरा हैंड रेस करो।